नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं या हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी हम एक सेकंड हैंड कार खरीदने की प्लानिंग करते हैं या सोचते हैं तो हमको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम किसी कोई गलत कार लेने से बच सकें या गलत कार के चक्कर न पड़ जाए। और सेकंड कार का मार्केट आज समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में सेकंड कार हर कोई लेना पसंद करता है, क्योंकि सेकंड कार एक कम बजट में कार मिल जाती है और जो हमारी कार लेने सपना होता है पूरा, वह भी हम कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सेकंड हैंड कार ले तो लें, लेकिन कहाँ से लें और क्या क्या हमको विशेष उसमें पॉइंट चेक करना चाहिए ताकि हम पे एक सही कार हमारे पास आए, एक ख़राब कार ना आ जाए। यदि हम इन पॉइंट्स को चेक कर लेते तो निश्चित ही आप जो फ्रॉड होता है या कुछ गलत कार हमारे पास ना जाए या ख़राब कार ना आए, उससे निश्चित रूप से हम बच सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे 8 से 10 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। उन पॉइंट्स को यदि हम कंसीडर करेंगे जब भी एक ओल्ड कार या सेकंड या यूज कार हम लेंगे, तो निश्चित ही एक अच्छी कार अपने लिए आप सेलेक्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो कि सेकंड हैंड या यूज्ड कार को खरीदने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि न्यू कार हम खरीद रहे हैं, हमारे लिए मतलब सेकंड हैंड कार भी एक न्यू कार रहेगी, तो उसके लिए हमको पहला पॉइंट हमको कौन सा कंसीडर करना है वो करना है। यहाँ पे हम नोट डाउन करके आप बताते हैं कि सबसे पहले आप जब भी कोई कार लेते हैं, खरीदते हैं, नई हो या पुरानी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको चला के देखते हैं। तो आपको जब न्यू कार रहती है तो एक टेस्ट ड्राइव छोटी सी लेते हैं, 10-5 मिनट के लिए चला लेते हैं कि भाई कैसी रनिंग में है, क्या सेटिंग है, वो सब देख लेते हैं। लेकिन जब ओल्ड कार ले रहे हैं तो आपको उसकी जो ड्राइव है वो लॉन्ग टेस्ट ड्राइव लेना है। आपको क्या करना है, लॉन्ग टेस्ट ड्राइव आपको लेना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको इसको ध्यान रखना है। अब लॉन्ग टेस्ट ड्राइव क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड कार है, आपका कोई मिलने वाला है या कोई जान पहचान का जो विक्रेता सेलर है उसके पास जाएंगे कि भाई मुझे कम से कम यह कार 25 से 30 किलोमीटर चला के देखूंगा, मैं इसके बाद आपको फाइनल बताऊंगा। जो 2530 किलोमीटर आपको ड्राइव करके देखना है उस कार को। आप बोलोगे यार वो इतना अलाउ नहीं करेगा, तो नहीं क्या, उससे बोलना भाई मुझे कार खरीदना है लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ तभी खरीदूंगा, और यदि आपको 25 से 30 किलोमीटर चलाने की आप एग्री कर दो तभी मैं इसको लूंगा। या आप उससे बोल सकते हैं भाई आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 25 से 30 किलोमीटर जो भी आपका फ्यूल कंज्यूम होगा, पेट्रोल जलेगा, मैं डाल देता हूँ, आप मुझसे पैसे ले लिए, लेकिन इतना मैं ड्राइव करके देखूंगा। तो 25 से 30 किलोमीटर जब ड्राइव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, किस प्रकार साउंड गाड़ी कर रही है, किस तरीके की आवाज़ आ रही है, वो सब आप चेक कर पाएंगे। और साथ में आप चाहें तो एक अच्छे से आपके जान पहचान वाले मैकेनिक को साथ में ले जाके उस गाड़ी में बैठा रहे हैं, अच्छे से ड्राइवर को बैठा रहे हैं और मैकेनिक बैठा रहे हैं, फिर आप ड्राइव कराएं और 25 से 30 किलोमीटर तक ड्राइव कराएं उसको, ताकि आपको कंफर्म हो जाए गाड़ी में किसी पर कोई इशू नहीं है। पहला पॉइंट आपको कंसीडर करना है कि लॉन्ग टेस्ट ड्राइव जरूर आपको लेना है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो पॉइंट आपको कंसीडर करना है, दूसरा आपको टेस्ट ड्राइव लेने के बाद, अब इसके बाद जब आप गाड़ी में टेस्ट ड्राइव लेना है, साथ में गाड़ी में बैठने के बाद आपको क्या करना है, गाड़ी की सभी आवाज़ों को ध्यान से सुनना है। साउंड सुनना है उस गाड़ी का किस तरीके से साउंड कर रही है, साउंड या आवाज़ जो आती है, आवाज़ आती है उसको क्या करना है, आवाज़ को ध्यान से सुनना है आपको। दूसरा पॉइंट, अब ये क्या है कंडीशन, तो जब आप गाड़ी स्टार्ट ले जाओगे गाड़ी ड्राइव पे, या उससे पहले आप क्या करें, मैकेनिक को बैठाएं अंदर, आप बैठें और गाड़ी को ऑन करें, स्टार्ट करें इंजन को, फिर उसका साउंड सुने कि नॉर्मल है, कोई वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा, अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, ग्लास अप डाउन करें उसका। ठीक है, इंजन कोई एक्स्ट्रा साउंड तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नॉइस तो प्रोड्यूस नहीं कर रही, आपका गियर बॉक्स है वो ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं हो रहा, डैशबोर्ड वाइब्रेट तो नहीं हो रहा, ये अननेसेसरी साउंड आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है ये साउंड आ रहा है। तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं सेलर से या कार का ओनर है उससे, भाई ये साउंड किस प्रकार का है, इसकी क्या दिक्कत है, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। आप बोलेंगे नॉर्मल साउंड है, कुछ पार्ट्स आ रहा तो ठीक है, लेकिन आपको अब नॉर्मल साउंड आ रहा है तो उसको तुरंत उस डीलर से या आपका जो सेलर उससे आप बात कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको जो कंसिडर करना है वो करना है कि आपको जो जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे गाड़ी को लेके, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि हाईवे पे चलाना आपको, उसके लिए आपको अच्छी जो सड़कें हैं, अच्छी और खराब सड़कों पर क्या करें, उसको ड्राइव लें। तो उससे क्या हुआ, अच्छी सड़कों पर तो कोई सी भी कार वो साउंड तो करेगी नहीं, आराम से स्मूथ चलती है। लेकिन जब आप ऊबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग करेंगे, उससे चलाएंगे, तो आपको पता चलेगा एक तो गाड़ी में क्या किस तरीके से आप उसको कंट्रोलिंग कर पा रहे हैं, गियर बॉक्स में गियर शिफ्टिंग हो रही नहीं हो रही, कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं है गियर बॉक्स में, गाड़ी में कोई साउंड तो नहीं है, गाड़ी कंट्रोलिंग तुरंत हो रही नहीं हो रही, ये सब बातों को आपको चलेगा जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे या खराब सड़कों पर जाएंगे। आप बोलोगे इतना वो ऑफर करेगा, बिल्कुल करेगा, यदि वो उसको गाड़ी बेचना है और आपको सेटिस्फाई होकर गाड़ी लेना है तो निश्चित ही। तो थर्ड पॉइंट कंडीशन कर सकते हैं आप, अच्छी और खराब सड़कों पर गाड़ी को ड्राइव आप ले सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आप इसमें देखें, जब आप ड्राइव तो कर ही रहे हैं तो उसमें आप क्या करें, इमरजेंसी ब्रेक और लाग देख लें। तो ये कैसे करेंगे कि जब आप इमरजेंसी हाईवे पे लगा नहीं सकते, तो उसके लिए आप क्या करें, गाड़ी को आप मैदान क्षेत्र पे ले जाएं ना,
ग्राउंड हो, मैदान एरिया हो, उसमें आप गाड़ी को ले जाएं ड्राइव करते करते, और उसमें आप हाई स्पीड में उसको ब्रेक लगाएं। ग्राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लगा सकते हैं आप, एक्सपर्ट ड्राइवर आपके साथ रहेगा, और ब्रेक लगाने के बाद आपको देखेंगे उसकी कंट्रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ब्रेक के बाद हैंड ब्रेक भी लगाएं इमरजेंसी में, गाड़ी तुरंत रुक रही नहीं रुक रही, किस तरह कंट्रोल रही, या इंक्लाइन एरिया आप ले जाएं, ढलान वाले पे, चढ़ान वाले पे, घाटी पे, ऐसे इस तरीके से गाड़ी को ले जाके देखें तो वहाँ पे उसकी ब्रेकिंग आपको सिस्टम पता चल जाएगा। पता चलेगी आपने आप ऐसे एरिया पे ले गए, इंक्लाइन एरिया पे ले गए और ये वहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी ब्रेकिंग नहीं आ रहा है, या डाउन पे ले गया तो ब्रेकिंग नहीं लग रहा है डाउन हिल में, और गाड़ी जा रही है, तो फिर क्या मतलब भाई, ब्रेकिंग सिस्टम उसका खराब है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेना चाहिए एक ओल्ड कार में या यूज कार में, ठीक है। पॉइंट बेसिस है, आप इनको नोट करते जाएं, जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो ये बहुत आपके काम में आते हैं वो यूज कार में, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद 5th नंबर का पॉइंट आता है, कार का टेम्परेचर जरूर चेक करें आप। टेम्परेचर आप क्या करें, चेक करें। टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे भाई, कि एक तो आप जब आप ड्राइव पे ले जा रहे हैं तभी आपकी गाड़ी इमीडिएटली गर्म तो नहीं हो रही है उसका इंजन, या पूरा बॉनेट पे आप हाथ रखेंगे, गाड़ी का बॉनेट ओपन कर हाथ रखेंगे इमरजेंसी में, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही। या आप जैसे मान लें आप जब गाड़ी को बोले कि भाई आप ड्राइव पे ले जाइए, तो उस टाइम पे गाड़ी गर्म तो नहीं है, आपको बिल्कुल गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर हो तभी आपको ड्राइव पे ले जाना है। ऐसा नहीं पहले से गर्म रखी तो उसने कुछ चेक किया हो सकता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, उसने स्टार्ट करके गाड़ी आप सामने रख दी, भैया आप ड्राइव पे ले जाओ, ऐसा नहीं। गाड़ी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर तभी आपको ड्राइव पे ले जाना है। और ड्राइव पे ले जाने के साथ साथ जब आप बंद करो तो उसका टेम्परेचर चेक कर लें, आप बोनट कर रख के गाड़ी ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं, टेम्परेचर जरूर चेक करें गाड़ी के इंजन। नेक्स्ट पॉइंट आप कंसीडर करें, इसका क्या करें, आप गाड़ी का जब टेम्परेचर चेक कर लिया आपने, तो गाड़ी में जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी में धुआं जरूर चेक करें उसका, ठीक है। बोले क्या क्या चेक करना है, सब कुछ करना भाई, ओल्ड गाड़ी रहे तो धुआं चेक करें गाड़ी का, है ना। धुआं हमको चेक करना है कि गाड़ी किस तरीके से धुआं निकाल रही है, ठीक है। अब पता चला कि पूरा बिल्कुल ब्लैक ब्लैक धुआं निकाल रही है भयंकर, तो आप बोल सकते हैं कि यार इंजन में कोई प्रॉब्लम है, फ्यूल कंज्यूप्शन इसका प्रॉपर नहीं हो रहा है, या आपका नीले नीले धुआं निकाल रही है। तो ये जरूर चेक कर लें जब आप ड्राइव पे ले जाएं गाड़ी, तो है ना। तो ये आपको कंफर्म कराएगा कि इंजन की हेल्थ कैसी है, इंजन की कंडीशंस कैसी है। यदि धुआं ज़्यादा निकल रहा तो आपके सेलर से बोल सकते हैं भाई गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम है, इसको चेक कराओ, ठीक कराओ, फिर मैं इसको देखूंगा। तो ये पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि स्टीयरिंग जो रहती है, स्टीयरिंग चेक करें। स्टीयरिंग बोले इसमें क्या करना है, इसमें बताता हूँ स्टीयरिंग चेक कैसे करना है। स्टीयरिंग चेक करने के लिए जब आप ड्राइव करोगे तो ऐसा ना हो कि आपकी स्टीयरिंग एक साइड ही भाग रही है, या राइट की ओर ही भाग रही है, लेफ्ट की ओर ही भाग रही है, छोड़ने पर सेंटर पे नहीं आ रही है, या अबनॉर्मल साउंड आ रहा है, वाइब्रेट कर रही है स्टीयरिंग, कहीं घुमा रहा है कहीं जा रही है, टेढ़ी आड़ी हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो अलाइनमेंट है स्टीयरिंग का वो सही नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। और जो एक न्यू गाड़ी की स्टीयरिंग रहती है उस तरीके से यदि बिहेव करती है तो आप स्टीयरिंग को कंफर्म कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग भी आपको चेक कर लेना है ड्राइव करते वक्त। ये पॉइंट्स हैं जो ओल्ड गाड़ी या यूज गाड़ी को लेते वक्त आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक आप खुद ही सेट कर पाएंगे, खुद ही सेलेक्ट कर पाएंगे एक अच्छी कार, यूज कार अपने लिए। नेक्स्ट पार्ट जो है आपको चेक करना है गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, या यूँ कहें इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं उन सभी को चेकअप करना है। चेक करें, कैसे चेक करेंगे, कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी को स्टार्ट किया तो उसमें उसका म्यूजिक सिस्टम है तो चल रहा है कि नहीं चल रहा, यदि पावर विंडोज हैं तो ग्लास अप डाउन डोर ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं, इसके बाद ORVM ओपन हो रहा है कि बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बाद में इसकी जो हेडलाइट है वो ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है, टेल लैंप है वो चालू है कि नहीं है, AC इसका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बाद जो वाइपर्स रहते हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको चेक करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको और भी देख लेना है इसमें कि आप जब एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच दबाते हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट है, प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में इसमें और भी आप चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके कोई भी जो भी पोर्ट्स हैं, USB चार्जर, जब आपके कोई कनेक्टर पॉइंट्स हैं वो भी आपके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर आते हैं, पॉइंट्स के अंदर आते हैं। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा उसमें AC दे दिया, मान लीजिए बोला कि गाड़ी में AC है, आपने चेक ही नहीं किया, वो चल नहीं रहा, बाद में देखेंगे तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है बाद में उसको रिपेयर कराने में। या लाइट नहीं जल रही उसकी, उसके इलेक्ट्रॉनिक जो भी पार्ट्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, OR भी काम नहीं कर रहे, पावर विंडोज़ काम नहीं कर रही, स्विच बटन ऑन नहीं कर रहे, ऑफ नहीं हो रहा है उसके। तो ये सब आपको चेक कर लेना है, ताकि आपको जब पैसा तो आप उसके अंदर जो फंक्शन है फीचर उसका दे ही रहे हैं, लेकिन वो आपको काम भी करना चाहिए, वो आपके जब उस कार को ले रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको फालतू अन्य से पैसे उसको आपको इग्नोर करना, भाई AC इसका काम नहीं कर रहा है, इसको पैसे लेस कीजिए आप, या इसका जो भी पावर विंडोज काम नहीं कर रही हैं, या इसके हेडलैम्प नहीं जल रहे हैं, टेल लैम्प नहीं जल रहे हैं, वाइपर काम नहीं कर रहे हैं, वो सब आप ऑन द स्पॉट उसको बोल सकते हैं अपने डीलर को या सेलर को, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको विशेष रूप से चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कार का चेसिस नंबर आपको चेक करना है।
चेसिस नंबर आपको चेक करना है। ठीक है, ये कैसे चेक करना है, चेसिस नंबर आपको चेक करना है। ठीक है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो गाड़ी के आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा है सेलर या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, वह उसमें जो नंबर लिखा वही उस कार में है क्या। ऐसा नहीं इस कार को मॉडिफाई किया हुआ, कोई और आपको कार थमा दे, कोई और गाड़ी के आपको नंबर मिल जाए। तो ये आपको वेरीफाई करना है चेसिस नंबर किससे, आप जो डॉक्यूमेंट लेने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट नंबर देके कि हाँ भाई दोनों में सेम है। ठीक है, इतना सब कुछ कर लिया, मतलब सही है तो आपके फेवर में गाड़ी जा रही है। इसके बाद 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं 10 नंबर का, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जरूर चेक करना चाहिए। इससे आप गाड़ी की कंप्लीट हेल्थ चेकअप कर पाएंगे। वो क्या, आपको गाड़ी का देखना है कि भाई बीमा क्या है, कब तक इसका वैलिड है, इंश्योरेंस है क्या, और अभी तक जो ओनर है उसने बोनस क्लेम लिया है कि नहीं। बोनस क्लेम जरूर आप चेक करें, ये कोई नहीं बताएगा। तो इससे क्या होगा, बोनस क्लेम चेक कर, पहली बात तो आपका बीमा चेक कर लें, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं। ठीक है, वो तो ठीक है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी जो भी हो इंश्योरेंस दिख गया। मेन पॉइंट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे गाड़ी का एक्सीडेंटल गाड़ी है या नॉर्मल है, या अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो आप इससे चेक करेंगे बोनस क्लेम से। बोनस क्लेम एक ऐसा फैक्टर रहता है कि गाड़ी कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसका इंश्योरेंस है, तो बोनस क्लेम में उस गाड़ी को बोनस क्लेम करवा के गाड़ी को रिपेयर किया जाता है, मतलब कि उसका इंश्योरेंस पे बोनस क्लेम किया। मतलब बोनस नहीं है, यदि है तो उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अभी तक कोई रिपेयर नहीं हुआ है बीमा कंपनी के द्वारा। यदि बोनस क्लेम लिया गया गाड़ी पे तो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ कभी न कभी, तो ये 2-3 साल का आप उसमें क्या करें, बोनस क्लेम जरूर चेक कर लें उस गाड़ी का। यदि ये आपको प्लस मिलता है कि भाई अभी तक कोई बोनस क्लेम नहीं किया गया ओनर के द्वारा, तो फिर आप मान सकते हैं गाड़ी बिल्कुल सेफ है, लेना उचित है। इस गाड़ी को आप निश्चित ही डन कर सकते हैं, उस डील को कर सकते हैं, अपना जो भी मोल भाव होता है उसके अकॉर्डिंग, और अपनी कार घर पे ला सकते हैं। ये एक परफेक्ट कार का सिलेक्शन हो सकता है इन पॉइंट को कंसिडर करने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 10 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए आपको, 1 से लेकर 10 पॉइंट बताए। यदि इन 10 पॉइंट्स को आप कंसिडर करेंगे, चेक करेंगे, तो निश्चित ही आप ठगे नहीं जाएंगे। ठीक है, चेक करेंगे तो ठगाए नहीं जाएंगे, और एक अच्छी कार आप अपने लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे। अच्छी कार आप सेलेक्ट कर पाएंगे जो कि आपको भविष्य में दिक्कत भी नहीं दे पाएगी, और कार को आसानी से आप चला भी पाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस होता ही, लेकिन ज़्यादा मेंटेनेंस वह कार नहीं मांगेगी। तो आई होप आपको यह मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताए वो आप समझ में आए होंगे कि यूज कार या सेकंड कार लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि बताई गई आपको यह जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस कार यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इस पर एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।